व्याप्तं सर्वमिदं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे शूरभिशरणं। सेवा सबकी करो पर ममता किसी से मत रखो। ममता रखने योग्य केवल परमात्मा है और कोई नहीं। इसलिए संतों ने बार बार कहा, ममता केवल राम से, समता संसार से। ममता राम से, मेरे तो प्रभु है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो भाई कोई भी संबंधी प्रियजन कितना ही प्रिय हो, अगर आप उसकी ममता नहीं तोड़ोगे तो स्वयं तो दुखी रहेंगे ही, उसे भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ममता तोड़नी चाहिए। जीवित रहते हुए ही ममता का त्याग करो, मरने के बाद ममता क्या तोड़ेंगे। न रहने पर भी न तोड़ना तो बड़ी भारी गलती है। कई संबंधी चले जाते तो भी उनकी ममता पकड़े रखते, वो तो बहुत बड़ी गलती है। पर सब संबंधी रहते हुए भी अंदर से ममता का संबंध छोड़ देना, ये सजगता है, साधकपना है। तो दो बातें साधकों के जीवन की समस्या मालूम हुई कि केवल प्रभु को अपना माने, वे चाहे जो हो, चाहे कुछ करे, मिले चाहे न मिले, कुछ भी परवाह नहीं। या तो हम अपना मानेंगे तो केवल प्रभु को ही अपना मानेंगे और किसी को अपना मानेंगे नहीं। एक बात ये। और आप दुखी हृदय, पीड़ित हृदय शांत हो सकता है। भगवान को अपना मानने से हृदय की पीड़ा, हृदय का दुख शांत हो सकता है। आप अलौकिक जीवन के साथ अभिन्न हो सकते हैं। मिली हुई वस्तुओं को जगत की सेवा में लगाने से और प्रभु को अपना मानने से हृदय की पीड़ा शांत हो सकती है और अलौकिक जीवन से अभिन्नता हो सकती है। जो जीवन कभी किसी महामानव को मिला है, जिसमें केवल रस है, न सुख है न दुख है, केवल रस है, वह जीवन हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपना न माने और सुने हुए प्रभु को अपना माने, तो ये काम हो सकता है। इस सत्य को नहीं मानेंगे तो सुख भोगेंगे अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ेगा बेबसी से। साधक के जीवन की बड़ी भारी समस्या है, केवल सुख दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। सुख दुख का उपयोग करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो वो त्याग की प्रेरणा देता है। सुख की आसक्ति की, त्याग की प्रेरणा देने के लिए दुख आया है। और अगर सुख आया है तो वो सेवा की प्रेरणा देने के लिए आया है। तीसरी चीज कोई किसी भी भाई के जीवन में, किसी भी बहन के जीवन में है ही नहीं। दुख आता है त्याग की प्रेरणा देने के लिए, सुख आता है सेवा की प्रेरणा देने के लिए। दुख आता है त्याग के लिए, सुख आता है सेवा के लिए। या तो वह सुख का अनुभव करेगा या दुख का अनुभव करेगा। तो सेवा करो अथवा त्याग करो, आपको प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम दो ही चीजों से प्राप्त होता है, सेवा से और त्याग से। और किसी प्रकार से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो आप चिंतन करते रहते हैं, बड़ी गंभीर बात है। चिंतन करते 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 चिंतन की आसक्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त नहीं होता। अभ्यास करते करते जिस तरह का हम अभ्यास करते हैं, उसके बिना करे हम रह नहीं सकते। करने से उसमें आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तभी प्राप्त होता है सेवा करो या त्याग करो।
सेवा करो या त्याग करो। त्याग माने अचाह होना, सेवा माने सबके लिए उपयोगी होना, सभी में सद्भाव रखना। तो सारांश ये निकला कि अगर हम प्रभु विश्वासी हैं तो हमको ये व्रत लेना होगा कि मैं सब प्रकार से प्रभु का होकर ही रहूंगा। आज से सब प्रकार से मैं भगवान का होकर रहूंगा, उन्हीं के नाते सबके प्रति सद्भाव रखूंगा। तो सतगुरु वाणी सुनने को मिलेगी कि बेटा तुम्हारा प्रभु में ही नित्य वास रहेगा। जब तुम प्रभु को ही अपना मान के रहोगे और उन्हीं के नाते सब में सद्भाव रखोगे तो तुम्हारा निवास प्रभु में। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।